नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पंचतंत्र की अद्भुत और रहस्यमय कथाओं की दुनिया में, जहां जानवर केवल बोलते ही नहीं बल्कि हमें जीवन, राजनीति, बुद्धि और व्यवहार का गहरा ज्ञान भी देते हैं। आज की कथा है पिंगलक, संजीवक और दमनक। एक ऐसी कहानी जहां एक रहस्यमय गर्जना ने जंगल के राजा को भी भयभीत कर दिया। लेकिन क्या वह भय वास्तव में सच था या केवल मन की कल्पना? आइए सुनते हैं पंचतंत्र की यह अमर कथा। महिलारोप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक व्यापारी रहता था। उसने व्यापार से बहुत धन कमाया था, लेकिन उसका मन अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह और अधिक धन कमाना चाहता था। एक दिन उसने सोचा, यदि विदेशों से उत्तम वस्तुएं लाकर अपने नगर में बेची जाए तो बहुत लाभ हो सकता है। यही सोचकर उसने मथुरा जाने का निश्चय किया। उसने अपनी बैलगाड़ी तैयार करवाई और उसमें 2 शक्तिशाली बैल जोते, संजीवक और नंदक। यात्रा करते करते वे यमुना नदी के तट पर पहुँचे। लेकिन अचानक संजीवक दलदल में फंस गया। बहुत प्रयास करने पर भी वह बाहर न निकल सका और संघर्ष करते करते उसका पैर टूट गया। वर्धमान बहुत दुखी हुआ। उसने 3 दिन तक वहीं रुककर संजीवक के ठीक होने की प्रतीक्षा की, लेकिन उसके साथियों ने कहा, स्वामी, यह जंगल हिंसक पशुओं से भरा है। यहाँ अधिक दिन रुकना उचित नहीं। अंततः वर्धमान को आगे बढ़ना पड़ा। उसने कुछ रक्षकों को संजीवक की देखभाल के लिए वहीं छोड़ दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे रक्षक भी जंगल के भय से भाग गए। उन्होंने लौटकर झूठ कहा, स्वामी, संजीवक मर गया। यह सुनकर वर्धमान बहुत दुखी हुआ, लेकिन संजीवक अभी जीवित था। यमुना तट की ठंडी हवा, हरी धूप और शांत वातावरण ने धीरे धीरे संजीवक को स्वस्थ कर दिया। समय बीतता गया और अब वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन चुका था। वह पूरे जंगल में घूमता, पेड़ों को सींगों से हिलाता और जोरदार हुंकार भरता। उसकी गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठती। एक दिन जंगल का राजा सिंह पिंगलक पानी पीने यमुना तट पर पहुंचा। तभी अचानक उसे एक भयानक गर्जना सुनाई दी। इतनी भारी और शक्तिशाली आवाज कि पिंगलक भयभीत हो उठा। वह तुरंत झाड़ियों में छिप गया और बिना पानी पिए वापस लौट आया। उसने सोचा, जिस जीव की आवाज इतनी भयानक है, वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। पिंगलक के साथ 2 गीदड़ रहते थे, कर्टक और दमनक। उन्होंने पहली बार जंगल के राजा को इस तरह भयभीत देखा। दमनक बोला, वन का राजा इतना डरा हुआ क्यों है? लेकिन कर्टक बोला, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अन्यथा बंदर की तरह संकट में पड़ना पड़ता है। दमनक ने पूछा, कैसा संकट? तब कर्टक ने एक कथा सुनानी शुरू की। एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। दोपहर में सभी मजदूर भोजन करने चले गए। वहाँ एक लकड़ी आधी चिरी हुई पड़ी थी, जिसमें एक कीला फंसाया गया था। तभी बंदरों का एक दल वहां आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था। वह उत्सुकतावश उस कीले से छेड़छाड़ करने लगा। धीरे धीरे उसने पूरी शक्ति से कीला खींचना शुरू किया। उसे अपनी ताकत पर बड़ा गर्व हो रहा था, लेकिन उसे यह पता ही नहीं चला कि उसकी पूंछ लकड़ी के बीच फंस चुकी है। और जैसे ही कीला बाहर निकला, लकड़ी के दोनों भाग तेजी से जुड़ गए। बंदर की पूंछ बीच में दब गई।
दर्द से चीखता हुआ बंदर भाग गया। कथा समाप्त करके कर्तक बोला, इसीलिए मैं कहता हूँ कि व्यर्थ के कार्यों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन दमनक अलग सोचता था। वह बोला, केवल पेट भरने के लिए जीना उचित नहीं, बुद्धि और शक्ति का उपयोग करना चाहिए। दमनक ने मन ही मन निश्चय किया, वह पिंगलक का भय दूर करेगा और पुनः मंत्री पद प्राप्त करेगा। दमनक सीधे पिंगलक के पास पहुंचा। पिंगलक ने उसे सम्मानपूर्वक अपने पास बैठाया और कहा, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए दमनक। दमनक विनम्रता से बोला, महाराज, सेवक चाहे छोटा हो लेकिन समय आने पर वही सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। एकांत मिलने पर दमनक ने पूछा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? पिंगलक बोला, यमुना तट पर एक भयानक गर्जना सुनाई देती है, जिसकी आवाज इतनी भयंकर है, वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। मैं तो यह जंगल छोड़ देने का विचार कर रहा हूँ। दमनक मुस्कुराया, फिर बोला, महाराज, केवल शब्द सुनकर भयभीत होना उचित नहीं। कई बार बड़ी ध्वनि के पीछे कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती। जांच किए बिना अपना राज्य छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। फिर उसने कहा, मैं आपको एक गीदड़ और ढोल की कथा सुनाता हूँ। जंगल में एक भूखा गीदड़ घूम रहा था। तभी उसे दूर से एक भयानक आवाज सुनाई दी। पहले तो वह बहुत डर गया, लेकिन बाद में उसने साहस करके उस आवाज का पीछा किया और फिर उसे पता चला वह आवाज किसी राक्षस की नहीं, बल्कि एक खाली ढोल की थी। कई बार भय वास्तविकता से नहीं, हमारी कल्पना से पैदा होता है। तो मित्रों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि कई बार भय वास्तविकता से नहीं, बल्कि हमारी कल्पना से पैदा होता है। बुद्धिमान वही है जो बिना सत्य जाने निर्णय नहीं लेता। यदि आपको पंचतंत्र की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि ऐसी ही अद्भुत और ज्ञान से भरी कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय कथा के साथ।